में राजद का शक्ति प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बड़ा संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले महाराजगंज विधानसभा में राजद ने दिखाया अपना दमखम। 10 अगस्त रविवार को सिवान जिले के महाराजगंज में अमर शहीद रामपल मंडल की 101वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस आयोजन की मेजबानी एमएलसी विनोद जायसवाल ने की, जिसमें राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विनोद जायसवाल और उनके पुत्र विशाल जायसवाल ने प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया। मंच से नेताओं ने 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। सूत्रों के मुताबिक महाराजगंज से विशाल जायसवाल के चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी है। वह लंबे समय से गांव-गांव जाकर तेजस्वी यादव की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। विनोद जायसवाल ने भी साफ कह दिया, अगर विशाल चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं उनके साथ मजबूती से खड़ा हूं। इस बयान ने साफ कर दिया है कि पिता पुत्र दोनों की नजरें महाराजगंज विधानसभा सीट पर टिकी हैं। कार्यक्रम में जिले भर से आए कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये आयोजन सिर्फ जयंती समारोह नहीं, बल्कि महाराजगंज में राजद के शक्ति प्रदर्शन और भविष्य की सियासी तैयारियों का इशारा है। जो कार्यक्रम हुआ महाराजगंज में, क्या कहिएगा? प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ था, पहली बार सिवान आए हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। नहीं, देखिए, मतलब हम लोग सिवान का पॉलिटिक्स करते हैं और हम देख रहे थे कि रामपल मंडल जी का जो महाराजगंज से बिलोंग करते थे, अति पिछड़े वर्ग से थे, लेकिन इनको सम्मानित नहीं किया जाता था। कभी भी इनकी जयंती नहीं मनाई गई और सबसे दुख की बात है कि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और अंतिम इच्छा के जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भारत को आज़ाद देखना चाहता हूँ। इस वीर पुरुष जो मात्र 19 साल का एक बच्चा था, उसके जज्बा को मैं सलाम करता हूँ और मुझे काफ़ी खुशी है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हमारी भावनाओं को समझे और यहाँ पर आकर उनकी जयंती मनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष जी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो पूरे चर्चाएं हुई बिहार में के अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने का यह कोशिश है राजद, क्योंकि बड़ा चेहरा है मंगनी लाल मंडल पूरे बिहार में। क्या सच में अति पिछड़ा समाज तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा इस चुनाव में? देखिए, ये पूरा बिहार की जनता जो अति पिछड़े वर्ग से आती है, वो भली भांति जानती है कि माननीय लालू यादव जी ने उनको उनको सम्मान दिलाने वाले, उनको मुख्य धारा में लाने वाले, उनकी भावनाओं को समझने वाले लालू जी ही नेता थे। और पिछड़े वर्ग को जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोले कि घर में घुसकर उसका बाल कटवाना, उसका नाक साफ करना, ये प्रशासनिक अफसर को दिखलाया कि मुझे कितना प्रेम है। और ये जब संदेश जाने लगा तो जितने ब्यूरोक्रेट्स थे घबराने लगे और जितने आरजेडी के विचारधारा से जो जुड़े हुए थे, समाजवादी विचारधारा के, वो लोग क्षेत्र में इस काम को अंजाम देने लगे। पिछड़ों को सम्मान मिलने लगा। जिसको कोई बैठने के लिए नहीं पूछता था वो कुर्सी पर बैठने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। समाज में उसको जीने का हक मिला। और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन काल में इस दौर से गुजरा हूँ। तो पिछड़े वर्ग लोग का तो ही पार्टी है, ये सब कोई जानता है। भले आजकल के नौजवान जो थोड़ा भटके हुए हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, एक बार मौका जरूर दीजिए। लालू जी का जो विचारधारा है उसको लेके माननीय तेजस्वी जी जो उनके सुपुत्र है
वो इस अभियान में आगे लगे हुए हैं। जिस प्रकार देश को आज़ादी दिलाने में रामफल मंडल जी का सहयोग रहा और उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, उसी प्रकार पिछड़ों वर्ग को जीवन शैली सुधारने के लिए माननीय तेजस्वी जी को अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। 20 साल से आपने शासन देखा है, उसमें आप खुद देखिए कि आपके साथ क्या हुआ। आपकी जीवन शैली सुधरी नहीं, युवा बेरोजगार रहे, कुछ आपको सरकार फ्री में देती है, अनाज देती है, आप उस भावनाएं में पड़ जाते हैं। एक तरीका से दान किया हुआ चीज है, आपको सम्मान कहाँ दिया। अगर वही बेटा आपको कमा कर ला कर घर में माँ के हाथ में पैसा दे, वो जो गर्व महसूस होता है, उस अनाज को खाने में जो सुख मिलता है, जो मेहनत से कमाया हुआ है, वो सुख दान में दिया हुआ अनाज खा के नहीं होता है। तो सम्मान तो दे नहीं रहे हैं, अपने वोट बैंक के लिए आकर्षक घोषणाएं कर दे रहे हैं। अच्छा उसमें देखिए कितने गर्व से अपने प्राइम मिनिस्टर आकर बिहार में क्या बोलते हैं कि मैंने सीतामढ़ी से ट्रेन दिल्ली ले जाने के लिए दिया। मैं भी कितना ख्याल करता हूं बिहार का। मैं मोतिहारी से डायरेक्ट गुजरात का ट्रेन दे रहा हूं, बुलेट ट्रेन, अमृत ट्रेन क्या है वो, तो ट्रेन दे रहे हैं। ट्रेन दे क्या रहे हैं भाई? आप ये कहते कि फ्री में यहाँ पर सर्विस करेगा, रेल किराया इतना बढ़ा दिया है, तो वहां क्या कर रहे हैं आप? गुजरात का ट्रेन दे रहे हैं। यहाँ के जो बिहार सरकार युवाओं को बेरोजगार बना दिया है, वो लेबर इंडस्ट्री जो बिहार में बन गई है, उस लेबर को ले जाने के लिए ट्रेन दे रहे हैं। और गुजरात में इनका भाषण क्या है? मैंने 90,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया, मैंने बाहर विदेशियों को बुलाकर गुजरात में इन्वेस्ट कराया। वो गुजरात के लिए सिर्फ जी रहे हैं, न कि बिहार से उनको माया है। बिहार में तो लेबर को ले जाने के लिए वो ट्रेन दे रहे हैं। बिहार की जनता इस चीज को समझ चुकी है। अच्छा सर, आप राजद की बड़े नेता है और चर्चाएं चल रही है कि महाराजगंज विधानसभा सीट से आपके पुत्र विशाल जायसवाल चुनाव लड़ने वाले हैं। आज पहली मुलाकात आपसे हो रही है इस विषय पर बात करने के लिए। बताइए क्या सच्चाई है, सच में विशाल जायसवाल महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, बात ये है कि हम लोग सिवान जिले से बिलोंग करते हैं। मैं पूर्व में भी 2014 में भी यहाँ चुनाव लड़ा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं चुनाव नहीं जीत सका। 2022 में फिर मैं चुनाव जीता। तो सिवान से मेरा लगाव शुरू से रहा है, और अगर मेरा पुत्र लड़ना चाहता है तो मैं उनको रोकूंगा नहीं, और उनकी मतलब महत्व जो उनका प्लानिंग है उसमें मैं सहयोग जरूर करूंगा। अच्छा सर, आपके जिस समाज से आप आते हैं, इस समाज का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। क्या लग रहा है कि ये एक राजद का एक प्लानिंग है कि उस समाज के वोटों को साधने का कोशिश हो सकता है विनोद जायसवाल के माध्यम से? देखिए, जितना व्यवसाय वर्ग पर अत्याचार हुआ है, पूरा व्यवसाय वर्ग घबराया हुआ, आज दिनों हत्या हो रही है। हम लोग वैश्य समाज का मीटिंग किए थे पटना में। माननीय तेजस्वी जी ने बड़े मंच पर कहा कि मैं वैश्य आयोग का गठन करूंगा, हर एक मुख्य बाजार में पुलिस पिकेट की स्थापना की जाएगी, और जो भी व्यवसाय के पास घटना घटती है तो मेरे कार्यकर्ता जाकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे, उनको उनके साथ दुख सुख में साथी बनेंगे, और प्रशासन पर दबाव बनाएंगे कि इसको सुरक्षा आगे भविष्य में घटना नहीं घटे। आज जहाँ भी व्यवसायियों के यहाँ घटना घट रही है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वयं बात करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, एसपी से बात करते हैं। तो जितने व्यवसाय वर्ग है उनका मतलब आरजेडी के प्रति जरूर विश्वास बढ़ा है, और उम्मीद है कि इस बार पूरा वैश्य समाज आरजेडी को सपोर्ट